हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फेज 3 चल रहा है जिसमें हम टूल और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो भी टूल से रिलेटेड ही है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी फेज 3 की लास्ट क्लास है। कल से हमारा फेज 4 स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर हम एसएमसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक हम जो टूल्स पढ़ रहे थे वो हम चार्ट्स पे पढ़ रहे थे। चार्ट्स पे हमने इंडिकेटर्स वगैरह लगा के कुछ ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ा जिनसे हम अपनी ट्रेडिंग को और बेटर बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन टूल्स के बारे में जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर डेली यूज़ करता है। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का नाम नहीं है। अगर आपको मार्केट की टाइमिंग, न्यूज़ और रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होगा तो कोई अच्छी स्ट्रेटेजी भी फेल हो सकती है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे एसेंशियल वेबसाइट और टूल्स सीखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को और भी प्रोफेशनल बना देंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर टूल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। सबसे पहला रीजन है कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, फॉरेक्स मार्केट जो है ना, हर दिन चेंज होता रहता है, इसलिए हमें रेगुलरली सीखना पड़ता है। दूसरा है मार्केट टाइमिंग। हर सेशन में मार्केट का बिहेवियर अलग होता है। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन की अगर बात करें तो उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेड लेने से पहले लॉट साइज कैलकुलेट करना और न्यूज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, राइट टूल्स प्रॉफिट की गारंटी नहीं होता है, लेकिन गलतियां कम जरूर कर देते हैं। तो सबसे पहला टूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेबी पिप्स। ये एक लर्निंग वेबसाइट है। वैसे तो हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने कोर्स में भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको मेन किस लिए यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको लाइव एक बार बता देती हूँ। इस पर देखिए, ये है हमारी बेबी पिप्स की वेबसाइट। अगर हम सेशंस के बारे में, हमें टाइम देखने में प्रॉब्लम होती है तो हम इसका यूज़ कर सकते। देखो, यहाँ से हमें अपने टाइम चूज़ करना है। उसके बाद ये कब कौन सा सेशन चल रहा है, देखो सिडनी कब चल रहा है, ये देखो। जैसे यहाँ पे जब ये चल रहा होगा तो यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे टाइम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये टाइम ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जब ये यहाँ आ गया तो हमारा टोक्यो स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब ये यहाँ आ गया तो हमारा लंदन स्टार्ट हो गया, जब ये यहाँ आ गया तो हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। तो मतलब इस तरीके से ये, अगर आपको सेशन का टाइम वगैरह देखने में प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट पर, जो कि है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये वेबसाइट हर ट्रेडर को यूज़ करनी चाहिए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इकोनॉमिक कैलेंडर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज कौन सी न्यूज़ आएगी, किस करेंसी की न्यूज़ है, कितने बजे रिलीज़ होगी और उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री चेक करना हैबिट बना लीजिए। देखिए, इसको वेबसाइट पे दिखाती हूँ। देखो, ये हमारी फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है और ये हमारी ये न्यूज़ है। ये जो टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है, ये पेयर्स हैं, कौन से पेयर की न्यूज़ है, ये न्यूज़ क्या है। तो ये हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री और ये इकोनॉमिक कैलेंडर, इस पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इस न्यूज़ को हमें पढ़ना कैसे है। हाउ टू रीड इकोनॉमिक न्यूज़। देखो, पहली चीज़ तो न्यूज़ हमको 3 टाइप की दिखेगी। पहली ग्रीन या फिर लो इम्पैक्ट, दूसरी होगी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और तीसरी होगी रेड यानी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। जो रेड वाली होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, जो रेड न्यूज़ में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी होती हैं, एनएफपी, उसके बाद सीपीआई, उसके बाद एफओएमसी मीटिंग्स, इंटरेस्ट रेट डिसीजन और जीडीपी रिलीज। ये जो 5 न्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ देखिए, ये हमारी मीडियम न्यूज़ है, रेड वाली हमारी हाई इम्पैक्ट है और ये हमारी लो इम्पैक्ट है। अगर इकोनॉमिक में देखें तो देखिए, ये हाई इम्पैक्ट है, ये लो इम्पैक्ट है, ये मीडियम इम्पैक्ट है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ पे, जिस पे हाई लिखा हुआ है, जिस पे हाई लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इन न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ देखिए, जैसे कि एफओएमसी इस वीक आने वाली है, देखो सीपीआई है। जो भी न्यूज़ है ना,
रेड वाली हाई इम्पैक्ट की न्यूज़, इसमें मार्केट में आपको बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है इस टाइम पे, न्यूज़ के टाइम पे। हमने न्यूज़ के बारे में पढ़ लिया, हमें न्यूज़ कैसे देखनी है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके हमको यहाँ पे देखना है, ये हमारा डेट है, ये टाइमिंग है, ये न्यूज़ किस पेयर की है, करेंसी पेयर है, ये इम्पैक्ट कैसा है, न्यूज़ कौन सी है। यहाँ से हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे अलर्ट भी लग जाएगा। अब हमें जो फोकस करना है वो इन 3 पे करना है, इस 3 पे। यहाँ देखिए प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल। अब प्रीवियस क्या है, इससे पहले जो डाटा रिलीज हुआ था, जो इससे पहले न्यूज़ थी, उस पर जो डाटा आया था। अब फोरकास्ट क्या है, जो एक्सपर्ट लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये डाटा होना चाहिए। एक्चुअल क्या है, जो अभी करंटली डाटा रिलीज हो रहा है, वो हमारा एक्चुअल है। अब देखो प्रीवियस क्या था, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था और डाटा क्या है। यूएसडी क्या हुआ, यहाँ पे वीक हुआ है। जब यूएसडी वीक हुआ है तो उसकी अपोजिट करेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो जो करेंसी स्ट्रांग होगी वो प्राइस को अपनी तरफ खींचेगी। अब देखो इसको एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ। यहाँ देखो 2 जुलाई को ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी एनएफपी की। प्रीवियस डाटा ये था, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था और डाटा आया था ये। यहाँ पे क्या हुआ था, यूएसडी जो है वो वीक हुआ था। मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ। 2 तारीख को 6 बजे, यहाँ पे डेट देखना नीचे, यहाँ दिख रही है 2 AM। ये तो 3 का हो गया। ये देखो ये 6 PM की कैंडल है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, ये देखो ये 45 की है, ये 6 PM की कैंडल। देखो प्राइस कैसे ऊपर भागा। यहाँ न्यूज़ देखो क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सपेक्ट से कम आया डाटा, तो हमारा यूएसडी वीक हुआ। और जब यूएसडी वीक हुआ हमारा, तो हमारा गोल्ड ऊपर भागा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पल रहे हैं ये। एक साइड हमारा यूएसडी है और एक साइड हमारा गोल्ड है। जब यूएसडी लो हुआ, यूएसडी वीक हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है, जब एक पलड़ा नीचे हुआ तो दूसरा पलड़ा तो ऊपर जाएगा ना। तो वही यहाँ पे हुआ, जब यूएसडी वीक हो गया तो गोल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर भाग गया। समझ में आया ये न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है और इसको देखते कैसे हैं। अब बात करते हैं लॉट साइज की। बहुत से बिगनर्स रैंडम लॉट साइज से ट्रेड ले लेते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ट्रेड लेने से पहले अकाउंट बैलेंस, रिस्क परसेंटेज और स्टॉप लॉस के हिसाब से ही लॉट साइज कैलकुलेट करना चाहिए। ये लॉट साइज का फॉर्मूला है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके लिए भी एक टूल बता देती हूँ जहाँ से आप कर सकते हैं। ये माई एफ एक्स बुक्स पे आप आएंगे और यहाँ पे आप अपना लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अपना करेंसी पेयर चूज करना है, हम जिस भी करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं। आपकी खुद की करेंसी कौन सी है, हम यूएसडी यूज करते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट का साइज कितना, जैसे हमने यहाँ पे 5000 डाल दिया। आप कितने परसेंट का रिस्क लेना चाहते हैं इस ट्रेड में। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस, पिप्स की क्लास हमने ऑलरेडी ले रखी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ देखिए 0.04 का लॉट साइज हमको यहाँ पे लेना है। हमारा रिस्क कितना रहेगा, $100 का रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिस्क कैलकुलेट किए हमको ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी गैस नहीं करते, कोई भी लॉट साइज डिसाइड नहीं करते, वो सिर्फ हमेशा कैलकुलेट करते हैं और रिस्क के हिसाब से ही लॉट साइज लेते हैं। अब देखते हैं बिगनर सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक करते हैं। नंबर 1 है ट्रेडिंग विदाउट चेकिंग न्यूज़, न्यूज़ चेक किए बिना ही ट्रेड ले लेना। नंबर 2 है यूजिंग रैंडम लॉट साइज को कैलकुलेट ही नहीं करते, गैम्बलिंग करते रहते हैं, कुछ भी उठाया, बड़े बड़े लॉट्स उठा के ट्रेड लगा दी। नंबर 3 है इग्नोरिंग इकोनॉमिक्स कैलेंडर,
जो इकोनॉमिक कैलेंडर है उसको इग्नोर करना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इससे क्या होता है, कभी भी अचानक कोई सी भी न्यूज़ आ रही है, अकाउंट वाइप आउट हो जाता है एक ही न्यूज़ में कई बार। नंबर 4 है लर्निंग स्किप करना। वो सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देते हैं, लर्निंग पे कोई ध्यान नहीं देते। अगर आप सिर्फ इन 4 मिस्टेक से बच गए ना, तो ऑलरेडी बहुत सारे बिगनर्स से बेटर परफॉर्म करेंगे। तो आज से आपको न्यूज़ ज़रूर देखनी है। ट्रेड पे बैठने से पहले आपको एफएक्स कैलेंडर देखना ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेड लेने से पहले लॉट साइज कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास को क्विक रिकैप करते हैं। देखो, मैंने आपको जो भी वेबसाइट बताई है, आपको उनको यूज़ करना सीखना है। बीबीपी पे आपको अपना टाइम वगैरह सेट कीजिए सेशन देखने के लिए। उसके बाद फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ चेक कीजिए, एफएक्स पे लॉट साइज कैलकुलेट कीजिए, और ट्रेड लेने से पहले हमेशा प्रिपरेशन कीजिए कि आज कोई इवेंट तो नहीं है, आज कोई न्यूज़ तो नहीं है, अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो मेरा एसएल क्या बनेगा, एसएल इतने पिप्स का बनेगा तो मेरा लॉट साइज क्या बनेगा। प्रिपेयर एक ही ट्रेड लीजिए अगर एक भी दिन में, बट आपका जो मेथड है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उठाया, कहीं से भी रैंडम ट्रेड कर लिया, कुछ भी लॉट साइज उठा के चेप दिया, ऐसा नहीं करना है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट जस्ट स्टडी चार्ट्स, दे प्रिपेयर बिफोर दे ट्रेड। सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट नहीं देखते हैं, वो ट्रेड लेने से पहले प्लानिंग भी करते हैं। वही आपको करना है। बिना प्लानिंग किए कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, खुद से प्रॉमिस कीजिए। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे प्रॉफिटेबल।